फ्रेंड्स अब हम करते हैं एक्सटीरियर से स्टार्ट, जो गाड़ी का फ्रंट लुक उससे स्टार्ट करते हैं। तो हिमांशु भाई इसमें बताइए अब हमें फ्रंट में क्या क्या मिल रहा है इसमें गाड़ी में। तो मैं बात करूं तो फर्स्ट फ्रंट से, तो फ्रंट्स में आप देख रहे हैं पहले तो सबसे पहले इसका जो डिज़ाइन है, जो टोटली फ्यूचर इंस्पायर्ड डिज़ाइन है, जिसे हमने वर्ड्स भी जो दिया गया है गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डिज़ाइन, क्योंकि जैसे सोने की हम बात करते हैं, जैसे सोने होता है खरा, तो उसी हिसाब से इसका डिज़ाइन है जो टोटली खरा है। जैसे आप फ्रंट का डिज़ाइन देख रहे हो, टोटली फ्यूचर इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। फ्रंट में आप जो देख रहे हो ये ऑटो हेडलैम्प्स आते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं डुअल चेम्बर्स के साथ, जिसके अंदर विजिबिलिटी आपको बिल्कुल क्लियर मिलती है। नीचे की अगर मैं बात करूं तो ये आपके फॉग लैंप्स आ जाते हैं जो कॉर्निंग असिस्टेंस के साथ हैं। जैसे कि आप जिस साइड का स्टीयरिंग टर्न करेंगे तो उस साइड का इसे असिस्टेंस मिलेगी और ये उस साइड टर्न हो जाएगा। उस साइड का फॉग लैंप में सिर्फ हेडलाइट में भी है, सिर्फ फॉग लैंप्स में, सिर्फ फॉग लैंप हाँ, में। तो फॉग ये लैंप्स हेडलाइट्स में जैसे स्कॉर्पियो में हेडलाइट्स में दिया वैसे कॉर्निंग पे आता है, तो ये टर्न होते हैं, तो ये अपने जो हाई बीम या लो बीम है ये अपने कॉर्निंग से एडजस्ट होते हैं। फॉग लैंप्स एडजस्ट फॉग होते हैं, हाँ जी। Okay. और ये फॉग लैंप्स के साथ इसमें अटैचेबल है डे टाइम रनिंग लैम्प, जो काफ़ी यूनिक है इस सेगमेंट में, काफ़ी अच्छी लगती है इस सेगमेंट में। फर्स्ट सेगमेंट में ये आपको जो ऑटो हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो क्रोम जिसमें ब्लैक पियानो फिनिश की जो गार्निश है वो हेडलाइट के इस साइड से लेके ये दूसरी साइड तक कंप्लीट ये गार्निश है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में भी। और यहाँ से जो आप नीचे देख रहे हैं हेडलाइट के नीचे से ये जो है क्रोम गार्निश है सिल्वर कलर की, जो कि ये भी स्टार्ट होती है, जो कि फ्रंट से लेके ये एक साइड से दूसरी साइड तक पूरी कवर होती है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देती है गाड़ी को फ्रंट से। और इसमें जो ग्रिल मिल रही है ये हनीकॉम ग्रिल मिल रही है, देख सकते हैं आप, हनीकॉम ग्रिल है और टाटा की बैजिंग। अगर इसका ऊपर से हम लुक देखें तो आप देख सकते हैं गाड़ी का बिल्कुल फ्लोटिंग सा लुक आ रहा है, बिल्कुल जो बोनट है। और यहाँ की हल्का सा इसमें यहाँ पे ऐसे नीचे जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी देखने में लग रही है गाड़ी। तो देख रहे हैं ये इसका इंजन कंपार्टमेंट एरिया है, काफ़ी स्पेस है इंजन में भी, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस इंजन है। ये अपना 1.2 लीटर इंजन विद 3 सिलेंडर इंजन है इसका, ये वाला इंजन है, हाँ 3 सिलेंडर इंजन है, 1.25 मतलब पेट्रोल इंजन है ये वाला। पेट्रोल इंजन। तो आप देखते हैं फ्रेंड ये वाला पोर्शन कवर दिया गया बिल्कुल से, यहाँ से ओपन नहीं है। और ये आप देखते हैं इसका हेडलाइट कंसोल का एरिया। तो फ्रेंड्स अगर हम बोनट की बात करते हैं, आप देख सकते हैं इसमें जो बोनट में जो लाइनिंग्स हैं वो कितनी क्लियर हैं और काफ़ी बोनट को काफ़ी अच्छा लुक दे रही हैं चीज़ें। दूर से देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी देखने में भी। और अगर इसके हम वाइपर्स की बात करें तो आप देख रहे हैं कि इसके काफ़ी बड़े वाइपर्स हैं जो कि फ्रेमलेस हैं, और इसमें कुछ एडिशनल इसके अंदर वाइपर्स जो हैं, इसके वाइपर्स जो हैं ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। जैसे ही इसके ऊपर बारिश या पानी की बूंदें गिरती हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली प्रीमियम कार है तो प्रीमियम वाली फीलिंग्स है सारी इसमें। तो इसमें वॉशर जो है वो इधर दिया गया है, जो कि दिखता नहीं है, बहुत छोटा सा वॉशर है, जो कि वाइपर्स पे मिरर पे आपको पानी मारने के लिए, इस मिरर साफ करने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर हम साइड लुक की बात करते हैं तो इसमें अलॉयज़ की बात करते हैं पहले हम। तो इसमें 16 इंचेस के अलॉय आते हैं इसके अंदर, जो लेजर कट में अलॉय व्हील्स इसके अंदर आपको मिलते हैं, और जो इस सेगमेंट में 16 इंची फर्स्ट है और काफ़ी अच्छे लगते हैं। ओके, जो कि ड्यूल कलर में है, गन मेटल। एक तो ये आई थिंक ब्लैक नहीं है, ग्रे है, और ये सिल्वर है, जो कि काफ़ी अच्छे देखने में लग रहे हैं। और फ्रंट डिस्क के साथ, फ्रंट डिस्क है और इसमें पीछे ड्रम है, फ्रंट डिस्क मिल रहा है सिर्फ इसमें। और इसमें अगर फेंडर की बात करें तो हम फेंडर में इसमें इंडिकेटर दिया गया है, जो कि शायद इसमें मिरर में इंडिकेटर नहीं है। इसमें मिरर में इंडिकेटर नहीं है, जस्ट बिकॉज इसे पियानो फिनिश दिया गया है, साइड में क्रोम बैचेस के साथ दिया गया है। तो इसमें हर सेगमेंट में जो भी इसका वेरिएंट होगा उसमें सब में सिर्फ साइड में इंडिकेटर है, टॉप मॉडल कोई भी हो जाएगी। यस, साइड प्रोफाइल देखेंगे तो आपको बैक टू फ्रंट तक आपको ब्लैक पियानो फिनिश में आपको एक लाइन मिलेगी जो पार्टीशंस है बेसिकली, जो काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं। लाइक अगर आप देखेंगे एक स्लाइडिंग है जो एक पार्ट रिप्रेजेंट कर रही है। और देखें तो ये जो हैंडल का डिज़ाइन है, ये जो स्पेस है, ये भी काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, काफ़ी अच्छे से आप हैंडल को डोर पकड़ के ओपन कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल, आपको डोर हैंडल के लिए पकड़ने के लिए काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं, और इसी में ही आपका रिक्वेस्ट बटन भी मिलता है, कीलेस एंट्री बेसिकली। यहाँ साइड से देखेंगे तो ये पीछे का डोर ओपन करने के लिए स्पेस है, जो आपने बीट में देखा होगा और काफ़ी गाड़ियों में आ चुका है, स्विफ्ट में भी आ चुका है, अब भी ग्लेंजा में भी, उसमें अल्ट्रोज में भी आपको मिल रहा है। ये 90 डिग्रीज के डोर ओपन हो रहे हैं इसमें, जो कि इस सेगमेंट में किसी गाड़ी में नहीं आते हैं, जिसमें आप अंदर आराम से कंफर्टेबली भी अंदर बैठ सकते हैं, वहाँ से निकल भी सकते हैं। कितना
मोटा पतला कैसा भी इंसान उसमें आराम से बैठ सकता है। और हम रूफ़ की बात करते हैं तो उसमें रूफ़ जो है आपकी ग्लोसी ब्लैक रूफ़ आती है, जिसमें आप देख रहे हैं रूफ़ का डिज़ाइन जो कि है इसमें जो कर्व्स है यहाँ से स्टार्ट होके लास्ट जो स्पॉयलर है इसका बूट का डिग्गी का वहाँ तक आता है, जो कि काफ़ी डिफरेंट है भाई। ये चीज़ सबसे पहले हमने टियागो में देखी थी, ये उसी से ही इंस्पायर्ड है हमारे बेस मतलब टियागो से ही। टियागो में भी आप देखोगे, टिगोर में भी, और हर गाड़ी में हमारी ये इंस्पायर्ड आती है, ये ऑटोमेटिकली हम देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एयर कटिंग आपने, और लुक भी इनहेंस करता है। तो ये हमारा टॉप मॉडल है जो कि XZ है। XZ ऑप्शनल। हाँ जी, ओके, इसमें XZ आता है, XZ ऑप्शनल है। XZ ये ऑप्शनल है जिसमें हमें पीछे वाइपर मिल रहा है, डिफोकस मिल रहे हैं, और टाटा की बैजिंग है यहाँ पे, और आप देख रहे हैं अल्ट्रोज जो कि अल्ट्रोज की बैजिंग है, और ये यहाँ पे कैमरा दिया गया है, पार्किंग कैमरा विद रिवर्स पार्किंग विद पार्किंग असिस्टेंट, ठीक है। और इसमें सबसे जो अलग चीज़ दिखी है अब तक इस गाड़ी में, मुझे कहीं जो इसका मॉडल बैजिंग होती है, जो वेरिएंट बैजिंग है, अल्ट्रोज में किसी भी वेरिएंट में नहीं है कि ये कौन सा वेरिएंट है, जो कि बाकी सभी गाड़ियों में देखा आपने वहाँ वेरिएंट की बैजिंग लगी होती है, बट अल्ट्रोज में नहीं है। इसमें पीछे आपको 2 सेंसर्स मिल रहे हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल होंगे आपके लिए, और इसमें पीछे रिफ्लेक्टर्स हैं, और ये एक लाइट दी गई है जिसमें अभी कोई बल्ब इंस्टॉल नहीं है शायद, या फिर इसमें ये वर्किंग हो सकता है आप इन फ्यूचर। वर्किंग है, बेसिकली रियर फॉग लैंप है, ये रियर फॉग लैंप जो कि आपको फॉग में काफ़ी हेल्प करेगा शायद, और ये LED टेल लैंप्स है इसके, और ये आपको इसमें इंडिकेटर्स दिए गए हैं, यस, जो कि काफ़ी सही है। ये इसका कंसोल है जिसमें आप देख रहे हैं स्पीडोमीटर है, मिल रहा है आपको गाड़ी की माइलेज, ट्रिप एंड सिटी। ये इसका RPM है जो कि आई थिंक काफ़ी डिफरेंट है ये इसमें देखने में स्पीडोमीटर इसका। बाकी इसका जो ये सेंटर में जो आप देख रहे हैं अल्ट्रोज की पिक्चर आ रही है, और ये इसका ये किलोमीटर्स आवर्स एंड एवरेज जितना गाड़ी दे रही है इसके अंदर आप है, और ये छोटा सा आपको इसमें FM का भी दे रहे हैं, और ये फ्यूल है जो कि आप इसमें फ्यूल कितना है गाड़ी का वो हो सकता है, और गाड़ी कितना किलोमीटर रन होने वाली है ओडोमीटर में आप उसमें वो भी देख सकते हैं। तो अगर आप देखें, आप डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड का डिज़ाइन भी काफ़ी डिफरेंट है। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये जो ग्रे कलर दिया होगा आपको, ये ग्लोस फिनिश में है, और नीचे इसमें ब्लैक ट्रिम आ रही है, और फिर नीचे ग्रे स्टार्ट हो रहा है, जो कि आई थिंक 3 कलर का कॉम्बिनेशन बन रहा है इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो भाई इसमें जो डिस्प्ले आपको हमें मिल रही है, इसमें क्या क्या मिल रहा है हमें? बेसिकली फ्रंट में बात करूं तो इसका हार्मन का म्यूजिक सिस्टम आता है, 7 इंचज़ की इसकी डिस्प्ले आती है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो, ऑक्स, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव कनेक्टिविटी की मिलती है सर इसके साथ, और ये वॉइस असिस्टेंस के साथ भी वर्क करता है। और ये आपको 16 कमांड्स हैं जो ऑलरेडी ये बताता है आपको कि लाइक आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो उसका रिमाइंडर आता है, अगर आपने फ्यूल कम है उसका रिमाइंडर आता है, अगर इसके अंदर आपकी जो कोई गेट ओपन है तो उसका रिमाइंडर आता है। तो इसी तरीके के इसके अंदर इसलिए इसका नाम इंफोटेनमेंट दिया गया है, ताकि ये आपको इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ दे सके। तो ये जो डिस्प्ले है ये इसके सभी मॉडल्स में है, या फिर कोई टॉप मॉडल से किस मॉडल से स्टार्ट होती है? XT और XZ से स्टार्ट हो जाती है। XT और XZ स्टार्ट होती है, उससे जो नीचे बेस मॉडल उनमें डिस्प्ले नहीं आता, उसमें क्या आता है? उसमें XM मॉडल है जो उसके अंदर छोटे डिस्प्ले वाला, मतलब सिंगल डीन के म्यूजिक सिस्टम आता है 3.5 का। ओके। एक और चीज़ हम बात करेंगे, जो मीटर्स की बात कर रहे थे, ये बेसिकली TFT 7 इंचज़ इन्फो मीटर है, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। लाइक अगर जैसे गाड़ी सिटी मोड पे चल रही है तो सामने सिटी दिखाता है, लिखा रहा है, जो कि लिखा रहा है उसमें, जो अगर हम इसे चेंज करते हैं इको मोड से, जो ये मोड चेंज होते हैं, इको ड्राइव बस सारे मोड इसी से, एक ही बटन से चेंज होंगे। इको एंड सिटी दो मोड इसी से चेंज होंगे। अब आप देख सकते हैं कि वहाँ पे इको लिखा आ रहा है। ओके। और इसी हिसाब से आप स्टीयरिंग्स पे जो कंट्रोल है, स्टीयरिंग कंट्रोल से आप गाड़ी की चीज़ें चेक कर सकते हैं कि पावर और टॉर्क आपको कितना दे रही है। अगर आपकी सेटिंग करनी है तो सेटिंग के लिए है, और फ्यूल डिस्टेंस एम्पटी दिखाता है इसके अंदर कि कितने डिस्टेंस पे अभी चलेगी, कि फ्यूल आपको रिफिल करवाना पड़ेगा। सेकंड, इसका इकोनॉमी फ्यूल इंस्टेंट दिखाता है आपको। ये सारी चीज़ें आपको इसके ऊपर शो होती है। तो जो इसका स्टीयरिंग आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा है। इसमें जो स्पोर्ट्स डिज़ाइन नीचे दिया गया है स्टीयरिंग के अंदर, और इस पे ये ऑप्शनल में ही ये जो है अपना लेदर रैप टॉप मॉडल में आएगा। नी कट बेसिकली हर एक वेरिएंट में आएगा। ये बेसिकली होता है कि अगर हमारा वेट ज़्यादा है और टमी से टच ना हो या लेग से टच ना हो, अगर किसी की हाइट या वेट ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग ये स्पोर्टी डिज़ाइन में डिज़ाइन किया गया। और ये लेदर रैप है जिससे आपको ग्रिपिंग अच्छी मिलती है। तो ये रैप सिर्फ टॉप मॉडल में या ऑप्शनल में आएगा? यस सर, उससे नीचे वाले में नहीं है? नहीं। ओके।
सेकंड बात करें इसी की, तो इसी स्टीयरिंग्स पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं और दूसरी साइड आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। तो क्रूज कंट्रोल ऑप्शनल में है या फिर टॉप मॉडल में भी जो XZ टॉप मॉडल के अंदर, XT मॉडल के अंदर क्रूज कंट्रोल अवेलेबल है हमारे। XT है, XT टॉप मॉडल है, इसके अंदर क्रूज कंट्रोल है। XZ ऑप्शनल है जिसके अंदर क्रूज कंट्रोल है, और किसी मॉडल में नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स में जो फ्रंट में आप देख रहे हैं यहाँ से जो इसकी हेडलाइट एडजस्टिंग आप देख रहे हैं इसके अंदर, और ये पुश बटन स्टार्ट है गाड़ी का जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये स्पेस है थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए जो काफ़ी अच्छा है, आप वॉलेट वगैरह रख सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ आप स्पेस देख सकते हैं, यहाँ भी अपना सामान कैरी कर सकते हैं। ये फ़ोन बेसिकली ये जो है, और ये आप फ़ोन रखने के लिए है। ओके, ये बेसिकली फ़ोन रखने आप के लिए फ़ोन होल्ड कर सकते हैं यहाँ से। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पेस, और पेन ड्राइव का आपको स्पेस मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे 12 वोल्ट का चार्जर है जिसके अंदर आप ये लगा के अपना फ़ोन फास्ट चार्ज कर सकते हो। तो भाई ये लाइट किस चीज़ की है? इसमें जो लाइट है क्या है, ये ऐसे कुछ? बेसिकली ये ऐसे ही स्विच है। ओके, तो अब इसमें देख रहे हैं इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट बिल्कुल कंट्रोल है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है जो इसके टॉप मॉडल में आता है, जिस हिसाब से XT मॉडल में आता है, और XZ में आता है, XZ ऑप्शनल में आता है क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक। उससे नीचे वेरिएंट्स में नहीं आता। और ये जो आप डैशबोर्ड देख रहे हैं इसके अंदर पार्टीशन दिया हुआ है यहाँ पे, और इसके अंदर लाइटिंग भी आती है आपकी, मूड लाइट जिसे कहा जाता है, जो आप अपने फ्रंट एंड ड्राइवर और को ड्राइवर साइड भी इंटीरियर में लाइटिंग मिलेगी इसके अंदर आपको। तो फ्रेंड्स बेसिकली आप देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। जो इसमें प्लास्टिक है वो काफ़ी अच्छा यूज़ है, जो प्लास्टिक का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ डैशबोर्ड पे। और इसमें फ्रंट की बात करें तो हम इसमें ये ग्लास होल्डर, ये सन ग्लास होल्डर मिलता है आपको यहाँ पे। इसका बंद माइक नहीं है, ये माइक है, और ये आपको सिंपल यहाँ रखने का है। तो ये जो कई बार गाड़ी में आपने बंद होता है प्रॉपर, इसमें बंद नहीं होता, आपको यहाँ रख सकते हैं इसमें बस। तो इसमें मिरर्स की बात करें तो इसमें वैनिटी मिरर मिल रहा है आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले जो इसमें आप देख रहे हैं। तो भाई इसमें फ्रंट में कुछ एक्स्ट्रा कुछ और है, आप देख रहे हैं इसमें जो डिस्प्ले है उसके नीचे आपको AC वेंट्स मिल रहे हैं, और आपका जो हैजार्ड लाइट का ही बटन है आपको इसके पीछे मिल रहा है, और यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल दिए गए हैं। और अगर आप देखें इंटीरियर के अंदर तो आपको ये थोड़ा डिफरेंट मिलेंगे लॉक अनलॉक के लिए। इसके अंदर हैंडल जिसे लॉक करेंगे तो अगर हमें ऐसे पुश करेंगे तो लॉक हो जाता है, हल्का सा ओपन करेंगे अनलॉक हो जाता है। और ये जो है आपको मेटल फिनिश के अंदर मिलते हैं जो स्क्रैच लेस है और जिसकी प्रीमियमनेस ऑलवेज रहेगी। ये बेसिकली टॉप मॉडल में मिलेंगे। और जिसलिए हम बात कर रहे थे सिस्टम की, तो सिस्टम के अंदर हमें 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर्स मिलते हैं जो इसकी साउंड क्वालिटी को बहुत 4 स्पीकर्स मतलब चारों डोर्स में आपको मिल रहे हैं, और ट्विटर्स सिर्फ आपको पिलर्स में मिल रहे हैं। हाँ जी। और ये ऑप्शन है यहाँ पे लगाने का, फिर मतलब कैसे क्या है? एडिशनल ये एडिशनल आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसका सेंटर कंसोल देख सकते हैं, जो कि देख सकते हैं इसमें 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, और एक आपको गियर मिल रहा है इसके अंदर बैक गियर के लिए। ये लेदर रैप है, ये लेदर रैप है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी टच है वैसे इसकी देखें तो, और काफ़ी फुली पैक्ड है ये। और इसमें आगे देखें तो इसमें ये सिल्वर इसमें जो फिनिश जो टच आ रहा है वो दिया गया है इसके अंदर। आप इसके अंदर देख सकते हैं आप इसके अंदर। और डैशबोर्ड की बात करें डैशबोर्ड तो की बात इसमें काफ़ी स्पेस है, आप देख सकते हैं। 13 लीटर का स्पेस है इसका। 13 लीटर का आपको डैशबोर्ड स्पेस मिल रहा है, आप अपना सामान रखने के लिए। शायद भाई सामान इसमें ऊपर आप बहुत कुछ रखा जा लैपटॉप सकता है। भी रख सकते हैं, आप स्पेस देख सकते हैं इसके अंदर से। भाई मेरा हाथ ही बहुत अंदर जा रहा है, शायद इसमें लैपटॉप आराम से आ जाएगा। और नीचे ये कूलिंग के साथ है, और नीचे वाला ये वाला कूलिंग के साथ कूलिंग क्लब बॉक्स इसको बोलते हैं, वो इसके अंदर है। आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पे भी स्पेस है, हाँ, स्पेस रख सकते हैं। अगर आप कुछ पी रहे हैं तो आप ग्लास भी होल्ड रख सकते ये हैं। यहाँ पे होल्डिंग ग्लासेस हैं, आपने देखा होगा बाहर मिलते हैं, बट इसमें यहाँ दिया काफ़ी अच्छा स्पेस है। ये काफ़ी यूनिक चीज़ है ये ग्लास होल्डिंग के लिए। इसी हिसाब से साइड डोर्स में भी दिए गए हैं, आप काफ़ी 1 लीटर की बोतल 2 लीटर की बोतल ईजिली रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो उसका हैंडल है इसमें फैब्रिक टच दिया है, ब्लैक फैब्रिक है, जो कि काफ़ी होल्डिंग के लिए काफ़ी अच्छा आता है काफ़ी इसकी। और हाँ, अगर हम सेंटर कंसोल की बात करते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको स्पेस रखने के लिए ग्लास होल्डर यहाँ भी मिल रहे हैं, आप यहाँ पे रख सकते हैं। आर्म रेस्ट और ये आर्म रेस्ट आपको मिल रहा है इसके अंदर स्लाइडिंग के साथ, स्लाइडिंग है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो इसको ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ भी इसमें आपको स्पेस मिल रहा है रखने के लिए, सामान आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। 24 यूटिलिटी स्पेस इसके अंदर आपको मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं पीछे देखते हैं कितना का स्पेस है। आगे ही बात करें तो उसमें आगे काफ़ी स्पेस है, हम अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट करते हैं।
तो ये मेरे लिए कंफर्टेबल है, हाइट मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली। तो चलिए फ्रेंड्स पीछे चलते हैं और इसके हम ड्राइवर साइड खिड़की जो डोर मिल रहा है हमें उसकी बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक का जो मिरर्स का होता है, इसमें आई थिंक इसमें ऑटो अप एंड डाउन है। हाँ जी, वन टच ऑटो, इसमें वन टच डाउन है, वन टच डाउन है, बस वन टच अप नहीं है, बट इसके अंदर वन टच डाउन मिल रहा है, वन टच अप नहीं है, वो हमें खुद करना पड़ेगा। और इसमें आप यहाँ से मिरर्स को, ये मिरर एडजस्टेबल है जो कि आप इसमें मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें ये मिरर्स ऑटो फोल्ड होते ही नहीं होते हैं, मिरर ऑटो फोल्डेबल है। वेलकम फीचर्स के साथ बेसिकली आपको मिरर्स मिलते हैं ये। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स पीछे चलते हैं, पीछे की बात करते हैं गाड़ी की। देख रहे हैं हम सीट कितनी कंफर्टेबल से, आई थिंक इसमें लेदर रैप नहीं मिल रहा है, ये फैब्रिक टच ही आएगा, बट फीट जो कुशनिंग है सीट्स की देखें तो काफ़ी अच्छी है। बट आई थिंक इसमें अगर लेदर रैप और लेदर की जो सीट है वो मिल जाती तो काफ़ी अच्छा रहता। और जो इसको आप देख रहे हैं ये इसका हाइट एडजस्टेबल आपको मिल रहा है, इसके अंदर अपनी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअली हाइट एडजस्ट होगी इसके अंदर। और आप देख रहे हैं ये अपना जो ये इसकी हैंडल दिया हुआ ये मैनुअली है। वैसे बात करते हैं पीछे के स्पेस की, तो पीछे का जो लेग स्पेस है वो काफ़ी है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरी 5'10" हाइट है, मैंने फ्रंट की सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की थी, जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी स्पेशियस है। आपको इसमें पीछे AC वेंट्स मिल रहे हैं। तो जो भाई जो AC वेंट्स है पीछे कंट्रोल्ड हैं या फिर मतलब सिंपल कंट्रोल्ड हैं? ओके, इसमें आपको 12 वोल्ट का चार्जर पॉइंट भी मिल रहा है। और जो इसके अंदर आप देखिए हम जो बन रहा है इसका काफ़ी बहुत नीचे है, फ्लैट, तो आई थिंक इसमें बिल्कुल फ्लैट है, तो आई थिंक इसमें 3 बंदे बिल्कुल आराम से इजीली बैठ सकते हैं। रियर आर्म रेस्ट, इसमें रियर आर्म रेस्ट आपको मिल रहा है। आई थिंक इसमें ग्लव्स होल्डर नहीं मिल रहा है। ओके, तो फिर इसमें सबसे जो यूनिक चीज़ इस गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं, जो इसकी जो सीट बेल्ट्स हैं वो हाइट एडजस्टेबल है, जो कि इसमें हाइट एडजस्ट होती हैं। इसकी जो हाइट है वो ऐसे एडजस्ट होती है सीट की, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग सीट की हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। सीट में ये पीछे इसका जो आप डैशबोर्ड एरिया आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी यूनिक है। जो इसकी डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में भी। फ्लोटिंग डिस्प्ले कहा जाता है बेसिकली इसे, कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको नीचे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप ड्राइव के कन्वीनियंस के हिसाब से आप ये डिस्प्ले को ईजिली देख सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं। आर्मरेस्ट जो पीछे हेडरेस्ट मिल रहे हैं, जो कि आई थिंक ये एडजस्ट निकल सकते हैं भाई? हाँ जी, निकल सकते हैं। ओके, निकल सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि कई बार लोगों को होता है पीछे बैठने में निकालते हैं इनको, क्योंकि काफ़ी ईजी होता है, कई गाड़ियों में नहीं निकलते हैं ये, बट इसमें आप निकाल सकते हैं इसको। और आप इसमें आप देख रहे हो पीछे आपको ट्रे मिल रही है, जो कि इसमें ये सीट जो है कंप्लीट फोल्ड में है। आई थिंक ये 60-40 का जो ऑप्शन है वो इसमें नहीं है, ये कंप्लीट एक आप पूरी सीट ही इसको डाउन कर सकते हैं। तो इसके अगर आप देख सकते हैं इसमें सीट डाउन करने के बाद काफ़ी स्पेस है पीछे, ये इससे आगे ज़्यादा फोल्ड नहीं हो सकती, बस एक बार फोल्ड टिल्ट हो सकती है, इससे ज़्यादा टिल्ट नहीं होगी। और इसमें पीछे आप देख सकते हैं आइसोफिक सीट सेफ्टी भी दिया गया है, ये आप देख सकते हैं इसमें आइसोफिक्स सीट सेफ्टी है, दोनों साइड में दिया गया है, दोनों साइड में है। इसका भाई यूज़ क्या है इसका? इसमें बेसिकली जब आप छोटा बच्चा आपके पास होता है और आप उन्हें आगे नहीं बिठा सकते, पीछे के लिए एक एडिशनली सीट आती है जो इसके अंदर एडजस्ट, चाइल्ड सीट आती है, इसमें एडजस्ट होती है, जिससे कि बच्चा इजीली बैठ सकता है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके बूट स्पेस की बात करते हैं। इसमें बूट स्पेस कितना क्या मिल रहा है हमें, ये इसमें खोलने का ऑप्शन है, यहाँ इसके टाटा की बैजिंग के नीचे बटन दिया है, इसमें आप खोल सकते हैं। 345 लीटर का बूट स्पेस है, 345 लीटर का बूट स्पेस है। ये इसके शोकर्स हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका शोकर्स का दिख रहा है, और काफ़ी देख रहे हैं काफ़ी डीप है इसका बूट भी, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो सकता है सामान निकालने में, बट आप देखते हैं ये इसका एक्स्ट्रा जो स्टाफी बोलते हैं, ये स्पेयर व्हील है, और ये इसके जो टूल्स हैं आपको ये यहीं मिल रहे हैं। ये आई थिंक इसमें अलॉय नहीं मिल रहा है, आपको रिम मिलेगा। यस, ये जो स्पेयर व्हील आपको रिम के साथ मिल रहा है, इसमें अलॉय व्हील नहीं मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये XZ ऑप्शनल मॉडल है, जो कि टॉप मॉडल है, तो इसके अंदर आपको 2 एयरबैग मिल रहे हैं। इस गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है वो है 7.69 लाख। तो वीडियो फ्रेंड्स जो है हमारी वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपको कुछ और नई इन्फॉर्मेशन आती है, तो क्लियर फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।